प्रदीप जी, आपने खुद भी हमला बोला इस पूरी घटना के बाद में और आपने कहा कि जंगल राज की सरकार है। क्या नीतीश सरकार में अब तक इस पूरे प्रकरण को लेकर कोई संजीदा आपको नजर आया क्या? हर नेता का बयान उठाकर देखिए तो अलग ही बात निकल कर आती है। वहां पर वो संजीदगी कहीं ना कहीं वो एब्सेंस है उसकी। देखिए, ये सरकार बिल्कुल हीन है और नीतीश कुमार जी या तेजस्वी यादव ने इस मामले को हल्के में लिया और इस तरह का घटना रोज हमारे यहाँ घटती है। अभी हम लोग, मैं क्या कहूं कि पूरे जिला में आक्रोश है, लोगों में बहुत नाराजगी है और सरकार के प्रति कोई आस्था नहीं है। अब सरकार नाम का कोई चीज नहीं रह गया। अब नीतीश कुमार जी का प्रशासन पर पकड़ भी नहीं रहा। अब खाना पूर्ति करने के लिए दो चार लोगों को, जो मारने वाला है वो तो भाग गया, अब दो चार लोगों को पकड़ करके वो लाके हाजिर कर दिया है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी को संवेदन खत्म हो गया है और इनको प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में बिहार को जंगल राज के भरोसे छोड़ दिया है। बिहार राम के भरोसे छोड़ दिया, भगवान के भरोसे, और बिहार से उसको कुछ लेना देना नहीं है और शासन प्रशासन कहीं पर इसका अंकुश नहीं रह गया है। सर, राहुल लाल पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ में, राघवेंद्र द्विवेदी पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ में, राजीव रंजन जेडीयू के नेता भी हमारे साथ में। राजीव रंजन, सरकार इस पूरे मामले को लेकर संजीदा नजर क्यों नहीं आई? सबके बयान उठाकर देखिए, हमें बहुत दुख है, उसके बाद 20,000 रुपए का चेक थमा दिया जाता है। एक पत्रकार की, एक इंसान की मौत की कीमत, उसकी हत्या की कीमत 20,000 रुपए। ये गलत न्यूज चलाया जा रहा है। एक भारत 24 कल से गलत न्यूज चला रहा है। आप ये एकदम से गलत न्यूज आप लोग चला रहे हैं। बिहार में कोई भी किसी भी व्यक्ति का आकस्मिक निधन होता है तो हम उसको, कानून बना हुआ है तत्काल क्रियाक्रम के लिए, बाकी जो आगे जो मुआवजा दिया जाना होगा, जो कानून होगा दिया जाएगा। ये गलत न्यूज भारत 24 कल से चला रहा है। तो क्या गलत न्यूज है इसमें? नंबर 2, क्या गलत न्यूज है? क्या 20,000 रुपए का चेक नहीं दिया? क्या गलत है? ये कानून बना हुआ है, किसी भी व्यक्ति का आकस्मिक नहीं, गलत। क्या गलत है? प्रदीप जी बताएंगे क्या? प्रदीप जी बताएंगे क्या? सांसद है, हमारे साथ सरकार में थे, उस समय 20,000 नहीं देते थे क्या प्रदीप जी जाकर के? नहीं बताएंगे क्या? ये गलत क्यों चलाया जा रहा है? नंबर 1। नंबर 2, अगर सुशासन नहीं होता, ये 4 लोग 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार नहीं किए गए होते। अगर सुशासन नहीं होता, 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार। राजीव रंजन, भारत 24 ने वही दिखाया जो सच है। परिवार की बातें फिर से सुनवा देती हूँ आपको। परिवार ने खुद कहा कि नहीं चाहिए आपकी 20,000। जरा देखिए कैसे मुंह पर मना कर दिया। सुनिए तो जानिए। प्रदीप जी बताइए। अरे संवेदनशीलता है, आप सच को झुटला रहे हैं। जरा सुन लीजिए, एक बार आराम से सुन लीजिए, पानी भी पी लीजिए साथ में। जरा देखिए परिवार का दुख। मुझे लगता है उसके बाद शायद आपका लहजा बात करने का बदल जाए और सच को कम से कम आप स्वीकार कर पाए। दिखाइए जरा एक बार। चेक हम की करवेला, ई चेक से हमार जिंदगी कटे वाला, जे कार्रवाई हेबे न करता सहयोग राशि हमार जिंदगी नहीं कटे वाला छी। चेक अच्छा चेक हम की करवेला, वीडियो साफ दे छै, ई सब मत आप काम करिए ना। राजीव रंजन, आप क्या बोलेंगे? सरकार से जवाब देते बन नहीं रहा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन हो नहीं रही और दूसरों पर उंगलियां उठाने चले, वो भी वो चैनल जो परिवार के साथ खड़ा है। आपको खड़ा होना चाहिए था परिवार के साथ। हमने आवाज बुलंद की परिवार की। अभी तक कोई सरकार का मंत्री, कोई सरकार का प्रतिनिधि, आज तक कोई एमएलए एमपी नहीं गया है सरकार का, कोई जनप्रतिनिधि। प्रदीप जी आ रही हूँ, एक सेकंड। राजीव रंजन बोलिए, जवाब दीजिए। गिरफ्तार कर लिया, इसको सुशासन कहते हैं, इसको सुशासन कहते हैं। रूबिका जी का भी, रूबिका जी कुछ कहना चाह रही है। एक सेकंड रूबिका जी। हमारे साथ जो जेडीयू के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं आपको अपनी सरकार को बचाना है। मैं आपकी जिम्मेदारी को समझ सकती हूँ सर, बहुत क्लियरली समझ सकती हूँ। राजीव रंजन जी, प्रदीप सिंह साहब के साथ आप झगड़ा कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप उनसे राजनीतिक मतभेद रखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर भारत 24 के इस नियत के ऊपर आप सवाल उठाइएगा मत राजीव रंजन जी, पहली बात। दूसरा ये कि आज आप इतना साफ दिखा कर कह रहे हैं कि 20,000 रुपए कानून पता कर लीजिए, सुनिए,
आप सुन लीजिए ना एक बार। दुष्प्रचार नहीं है राजीव जी, मेरी बात सुन लीजिए आप प्लीज। मैं पूजा यहाँ पर मौजूद है, पूरा चैनल यहाँ पर मौजूद है। हमने बहुत ईमानदार नियत से, आप इस औरत की आंखों के आंसू देखिए ना, आप उस झुके हुए कंधे को देखिए ना। 20,000 रुपए, और वो क्यों फोन बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं? वो जो वहां पर अधिकारी आए हैं, आपके बताइए, अगर क्रियाक्रम के पैसे देने थे और सिर्फ आपके हाथ में ये चेक जो था बानगी भरती, तो कहते ना। हम तो कल से कह रहे हैं चीख चीख कर कि नीतीश बाबू का कोई तो अधिकारी आए। नीतीश बाबू हो सकता है बिजी हो, हम समझ रहे हैं 2024 की उनको तैयारी करनी है। अरे आप में से कोई आकर कह देता ना, हमें एक फोनो दे देता, हमें बता देता आके कि नहीं बहन जी ये तो सिर्फ 20,000 रुपए हमने अभी बानगी दी है, अभी आगे हम, और आप लोग आके और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। आप लोगों को लगा कि 20,000 रुपए देकर आप रफा दफा कर लेंगे मामला। आप कहते हैं ये सुशासन है। एक महिला अपने बच्चों को स्कूल के लिए रेडी कर रही है नेताजी, और सुबह सवेरे कोई उसके पति को उसके दर पर बुलाकर गोलियों से भून देता है, छलनी कर देता है, और आप ये कहते हैं सुशासन है। और आप ताव में हैं। आप पूछिए जो सवाल आपको प्रदीप जी से पूछने हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है राजीव रंजन जी। आप जब तक सवाल नहीं पूछेंगे और सांसद जो बीजेपी के वो आप पर सवाल नहीं उठाएंगे, देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, ना बिहार बढ़ पाएगा। लेकिन ये मत कहिए ना कि भारत 24 गलत खबर चला रहा है। आप सर झुकाकर माफी मांग लीजिए, पूजा यादव के चरणों में गिर जाइए और कह दीजिए बहन माफी दे दो, हमसे गलती हो गई, चौथे स्तंभ को भून डाला तुम्हारी आंखों के सामने, मैं माफी चाहता हूं, जेडीयू माफी चाहती है और आरजेडी माफी चाहती है। राजीव जी बड़ा दिल दिखाइए। ये 20,000 रुपए नहीं, वो बाप ये कह रहा है कि मैं 50,000 रुपए फेंकता हूं आप लोगों के मुंह पर। आप समझ रहे हैं इसकी संवेदनशीलता? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, मैं झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ आपसे। एक पत्रकार की कीमत 20,000 रुपया, एक बाप की मौत की कीमत 20,000 रुपया, एक कंधे जो उसके झुके हुए बुजुर्ग आदमी के उसकी सहारा, उसकी लाठी की कीमत 20,000 रुपए, बीमारी में दवाइयों खरीदने की कीमत 20,000 रुपए, बच्चों के भविष्य की कीमत 20,000 रुपए, आपके यहाँ चौथे स्तंभ के झंडे को बुलंद करने वाले शख्स की कीमत 20,000 रुपए। राजीव रंजन जी शर्म कीजिए ना थोड़ी तो। बोलिए राजीव रंजन, अब तो शायद मुझे लगता है आपका कलेजा पसीज जाना चाहिए। नहीं, पूरे बिहार की जनता, नीतीश कुमार की पूरी पार्टी, पूरी सरकार संवेदनशीलता से उनके साथ खड़ी है। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि जो 20,000 की राशि है, प्रदीप जी बता दे, एमपी है वो भी, कि पूरे बिहार में कानून बना हुआ है कि पंचायतों में या नगर में किसी की आकस्मिक मृत्यु होती है। अरे आप भी अभी रूबिका जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि 20,000 रुपए के अलावा और सहायता देंगे, ये बात आकर सामने क्यों नहीं कही? और शुरू में ही आपने क्या कहा, भारत 24 झूठी खबर दिखा रहा है। आप अभी भी संवेदनशीलता नहीं दिखा रहे हैं सर। मैंने झूठी नहीं कहा, आप कानून को जान लीजिए। मैंने ये कहा अगर प्रदीप सिंह जी कह दे कि जो मैं बोल रहा हूं वो गलत, माफी मांगते हैं आप, आपसे गलती हुई, आपने असंवेदनहीनता दिखाई, अब आप माफी मांगते हैं इस बात पर? पत्रकार के परिवार से माफी मांगेंगे आप? नीतीश कुमार की पूरी सरकार उस पत्रकार महोदय के साथ खड़ी है। माफी मांगेंगे उस परिवार से, उस बूढ़े बाप से, उस बूढ़े बाप से माफी मांगेंगे जिसके कंधे झुके हैं, उस विधवा पत्नी से माफी मांगेंगे, उसके अनाथ बच्चों से माफी मांगेंगे आप? हत्या की है, जिसने भी हत्या की है उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं, और 24 घंटा में अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए। ये सुशासन कहलाता है। ये दिल्ली नहीं है जहां अमित शाह बैठे हुए हैं। कितने नेता पहुंच गए आपके परिवार का दुख बांटने के लिए? एक सेकेंड, जहां हत्या होता है। रूबिका जी भी इस सवाल को पूछ रही है, मैं फिर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। बहुत संवेदन आपशील है ना इस विषय को लेकर, तो कितने नेता आपका इस परिवार का दर्द बांटने पहुंच गए? उस परिवार ने अपना एक बेटा सरपंच पहले खोया, दूसरा उसी का गवाह था, बार बार उसको परेशान किया जा रहा था, उसने एसपी को इस बात की शिकायत की, इत्तला किया कि मेरी जान को खतरा है, और आप कह रहे हैं कि कानून का राज है। क्या कर रही थी पुलिस जब वो कह रहा था कि मेरी जान को खतरा है? क्या कर रही थी उस वक्त आपकी पुलिस? है तो जिस पदाधिकारी का नेग्लिजेंस होगा उस पर कार्रवाई होगी। अगर ऐसी बात है जो आप कह रहे हैं तो उस पर कार्रवाई होगा। लेकिन आपके तरफ से मुआवजे का घोषणा तो होना चाहिए ना। देखिए 20,000 के मामले पे आपने कानून का 20,000 नहीं, पूरी पार्टी उसके साथ खड़ी है। हम लोग बिल्कुल सही है, मान लिया, लेकिन पत्रकार को बुला की घोषणा आपके तरफ से हम लोग तो मदद करेंगे, हमारी पार्टी जो करेगी उसके लिए फोटो नहीं खिंचवाएगी। ये फोटो सेशन नहीं होता। राजीव जी ये सही है, मंदिर पीछे होता है, कैमरा सामने होता है, अब फोटो खिंचवाते हैं। जो पीड़ित परिवार है नहीं करती है, उसको राहत प्रदान हो, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। काम बीजेपी का है, ये प्रोपगंडा पार्टी का काम बीजेपी का। हम लोग राजीव जी देखो कोई प्रोपगंडा नहीं फैला रहा,
देखिए राजीव नहीं, सिंह तो लीजिए, आप नरेंद्र सुनते मोदी नहीं जी हैं। मुर्दा- एक सेकंड मंदिर एक आता है। सेकंड राजीव रंजन, एक सेकंड ये काम बीजेपी सेकंड नहीं करती है, राहुल लाल, जदयू नहीं करती एक सेकंड जरा, एक सेकंड सुन हम लीजिए। लोग- अब हम जरा लोग सुन की लीजिए एक पूरी बार, संवेदना और लोगों है। की बात भी सुन लीजिए। राजीव रंजन, राहुल लाल, किसी सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है? मुझे लगता है कि शायद राजीव रंजन जानते हुए भी उनकी जो राजनीतिक मजबूरी है, इस कारण से वो बात कह नहीं पा रहे। लेकिन जरा आप इनको आसान शब्दों में समझाइए, हो सके तो बिहारी भाषा में समझाइए, हो सकता है उसमें ज्यादा उनको अच्छे से समझ में आए कि एक सरकार की एक नागरिक के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है, उसकी सुरक्षा का जिम्मा सरकार का होता है कि नहीं। आंकड़े दिखा देने से एक एक मौत पर सरकार की जवाबदेही खत्म नहीं हो जाती। राहुल लाल, हाँ पूजा जी, देखिए सरकार का जो पूरा रवैया होना चाहिए वो काफी संवेदनशील होना चाहिए। आप इस पूरे प्रकरण में देखिए, ठीक है कानून के अंतर्गत आप 20,000 दे रहे हैं, लेकिन कम से कम पीड़ित परिवार को ये तो पता होना चाहिए कि ठीक है सरकार उनके लिए और सहयोग के लिए और आगे ज्यादा खड़ी है। क्योंकि राज्य सरकार होती किस चीज के लिए? नागरिकों की सुरक्षा के लिए होती है। यहाँ पे मामला ये नहीं कि आपके सरकार के विरुद्ध कोई बीजेपी प्रोपेगेंडा खड़ा कर रही है। ये तो देखिए, मैं तो पूरा आंकड़ों के साथ बैठा हूँ राजीव जी। 2016 से अब तक जो है वहां पे 6 पत्रकारों की हत्या हुई है, जो नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि पूरे देश में 120 पत्रकार की हत्या हुई है। उत्तर प्रदेश में नंगा करके पीटा गया, वो भूल गए। उत्तर प्रदेश में नंगा करके पीटा गया, पत्रकार को जेल में रखा गया, वो भूल गए। बिहार वाला पत्रकार याद है? राजीव जी, आईटी में जो मारा जा रहा याद नहीं है?